नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो का विषय है विनायक पूजा से वास्तु दोष निवारण। अक्सर लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि पंडित जी, घर में संभव नहीं है कि तोड़ फोड़ करवा करके वास्तु दोष निवारण कर पाएँ, तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए। तो मैं एक ही बात कहता हूं कि भगवान श्री गणेश की नियमित रूप से घरों में पूजा करें। जिस घर में नियमित रूप से भगवान श्री गणेश की, विनायक की पूजा होती है, उस घर से वास्तु दोष नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री गणेश सभी देवों में प्रथम पूजनीय हैं। समस्त मांगलिक कार्यों में इनकी प्रथम पूजा होती है, क्योंकि ये विघ्न हरण करने वाले हैं, विघ्न दूर कर मंगल करने वाले हैं। लगभग सभी घरों में गणेश जी की प्रतिमा भी मिल जाती है। घरों के प्रवेश द्वार पर श्री गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित होती है। श्री गणेश जी का घर में होना विघ्न संकट को दूर करने वाला होता है। गणेश जी रिद्धि, सिद्धि और बुद्धि के प्रदाता हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, महिमा जासु जान गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। तो गणेश जी के प्रथम पूजित होना सर्वविदित है, सभी जानते हैं। और ये वेदों में भी, ऋग्वेद में विनायक श्री गणेश जी का नाम वर्णित है। फिर पुराणों में कोई भी पुराण ऐसा नहीं है जिसमें श्री गणेश जी का जिक्र न हुआ हो। वास्तु की जहाँ तक बात है तो श्री गणेश जी का सर्वाधिक प्रमुख स्थान है, महत्व है। गणेश पुराण में वर्णित है कि गणेश जी के विभिन्न स्वरूप 10 दिशाओं में सुरक्षा करते हैं। शास्त्र अनुसार श्री गणेश जी की विधिवत स्थापना व पूजा पाठ से 9 ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। प्राचीन मंदिरों में अगर आप जाएं तो गर्भगृह के उत्तरंग पर बाएं या दाएं सूंड वाले विनायक को आसनस्थ प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा मिलती है। घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा अथवा वर्गाकार सिंदूर पड़ने की पूजा होती है। ये उपाय तमाम वास्तु दोषों को, विघ्नों को खत्म करता है, दूर करता है, उनका निवारण करता है और परिवार में सुख समृद्धि लाता है। अंधकासुर वध के दौरान शिव जी के पसीने की बूंदों से जन्मे वास्तु पुरुष पर स्थानस्थ 45 देवताओं में गणेश जी का न होना उनकी मुक्तावस्था को दर्शाता है। द्वार पर गणेश जी का होना बहुत शुभ होता है। जैसा मैंने बताया, आगे और पीछे यानी 2 प्रतिमाएं रखी जाएं, जो आगे देखती हों और पीछे पीठ मिली हो। इस तरीके से स्थापना होनी चाहिए घरों में, और ये स्थापना धन वैभव की प्राप्ति के साथ साथ हर प्रकार की बाधाएं दूर करती है। विनायक को ऐसी जगह विराजमान किया जाए जहाँ से पूरे घर आंगन में उनकी नज़र पड़े, जिससे जिन घरों में, इससे होता क्या है कि जिन घरों में मार्ग वेद हो, स्तंभ वेद हो, दिशा वेद हो, छाया वेद होता है, कूप या वृक्ष वेद हो, तो वह फिर निष्प्रभावी हो जाता है। बुधवार को दूर्वा दल के साथ गुड़ से विनायक की पूजा भी करनी चाहिए और इस मंत्र का जप करते रहें, ओम गं गणपते नमः। घर में पूजा के लिए जो प्रतिमा हम लोग उपयोग करते हैं तो वो कैसी होनी चाहिए। वह विधि सम्मत स्थापित प्रतिमा होनी चाहिए। प्रतिमाएं 2 से अधिक नहीं हों और 11 अंगुल से उनकी ऊंचाई अधिक न हो। गणेश जी की प्रतिमा गजमुख और 1 दंत होनी चाहिए। स्थूलकाय हो, 3 नेत्र वाली हो, रक्तवर्णी
चतुर्भुज होनी चाहिए, देव को कमलासन पर विराजित करवाएं तथा वाम दल नीचे निकला हुआ हो, वाम पद दक्षिण पद मुड़ा हुआ हो, सूर्ण वामावर्ती हो और अंगूठी धारण किए हुए हों। यदि देव नृत्य मुद्रा में हों तो उनकी 4 या 6 भुजाएं बनाएं और ध्वज सहित वाहन का भी अंकन हो। मित्रों, श्वेतार्क गणेश जी की उपासना की भी महिमा बतलाई गई है कि पुख नक्षत्र में यदि सफ़ेद आक के जड़ से बने अकौआ, जिसको गांव देहात में बोल देते हैं, तो उनकी जड़ से बने गणेश जी की प्रतिमा को घर में स्थापित करके उनकी पूजा करें तो इससे आर्थिक बाधाएं, तनाव, मुकदमेबाजी, व्यर्थ के वाद विवाद, विद्या और करियर के संकट से मुक्ति मिलती है। गणेश जी की पूजा कैसे करें? तो मोदक और दूर्वा, ये तो दोनों बहुत ज़रूरी हैं उनकी पूजा में, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। और ये तो मैंने आपको बताया कि घर के मुख्य द्वार में गणेश जी को स्थापित करें, आगे पीछे समान आकार के हों, कम ज़्यादा नहीं, समान आकार के। ओम गं गणपते नमः मंत्र का जप भी करें। स्वास्तिक जो लोग बनाते हैं वो भी गणेश जी का ही प्रतीक है, इसलिए लोग उसे व्यापार स्थल में, अपने घरों में स्थापित करते हैं। उससे सुख समृद्धि बढ़ती है। गणेश चतुर्थी के दिन हाथी और चूहों को लड्डू अवश्य खिलाएं और चतुर्थी से चतुर्दशी तक प्रतिदिन श्री गणेश स्तोत्र का पाठ बहुत फलदायी बताया गया है। अक्सर लोग इस पे भी भ्रमित होते हैं कि गणेश जी की सूंड वामावर्ती हो या दाईं तरफ की ओर मुड़ी हो, तो इसमें भी कोई भ्रम वाली बात नहीं है। घरों में जो गणपति आप स्थापित करें तो वो वामावर्ती हो, यानी बाईं ओर सूंड वाले गणेश जी को ही स्थापित करें, क्योंकि यह शांत रूप है, सौम्य रूप है। और जो दाईं ओर की सूंड वाले गणेश जी हैं वे आग्नेय के प्रतिरूप होते हैं, ये जागृत रूप होते हैं, लेकिन घरों में इनकी स्थापना नहीं होती है। जब कोई कुछ ऐसा तांत्रिक पूजा कर रहे हैं या कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तब इनकी स्थापना होती है, लेकिन शांत रूप और सौम्य रूप की ही आप उपासना करें। तो इस तरह मित्रों मेरा प्रयास था कि थोड़ा सा आपको गणेश जी के विषय में बताने का और उन मित्रों की शंकाओं का समाधान करने का मैंने प्रयास किया जो अक्सर भ्रमित रहते हैं कि घर के वास्तु दोष का निवारण कैसे करें बिना तोड़ फोड़ के। तो उसका एक ही उपाय है, श्री गणेश जी की नियमित रूप से पूजा आराधना करते रहें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।